हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि बीते दिनों एक ओवर में 6 छक्के लगाकर चर्चा में रहे खिलाड़ी लियो कार्टर किस देश के हैं। यहां पूछा गया लियो कार्टर का संबंध किस देश से है, तो आंसर होगा पे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, इस तरीके से आता है, ठीक है, न्यूजीलैंड। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। पहला क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा को खत्म कर दिया है। यहाँ पर जो मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान था वो यहाँ पे समाप्त कर दिया है। किसने? सऊदी अरबिया ने। यहाँ पे सऊदी अरबिया, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर जो नाबालिगों को जो मृत्युदंड की सजा देने का प्रावधान था उसको कंप्लीटली सऊदी अरबिया ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जिससे पहले जो सऊदी अरबिया इसने जो कोड़े अथवा चाबुक मारने की जो सज़ा थी उस पर भी बैन लगाया था, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर अगर इस मैटर के में जो थोड़ा सा अगर मैं बात करता हूँ सऊदी अरबिया की, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा सऊदी अरेबिया की बात कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया को अगर आप मैप में देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ हमारा इंडिया है और यह आपका सऊदी अरेबिया है। चलिए थोड़ा सा अगर इसकी कैपिटल की बात करें तो रियाद इसकी कैपिटल है और यहाँ पे इसकी जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल, जो है यहाँ की करेंसी है, क्या है? सऊदी रियाल। किंग कौन है वर्तमान में? सलमान ऑफ सऊदी जो है यहाँ के किंग है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रही एटालिन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। एटालिन जल विद्युत परियोजना जो भी न्यूज में रही है ये है कौन सी नदी पर? दिबांग नदी पर। कौन सी नदी पर? दिबांग नदी पर। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी है उसी में ये प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एक एटालिन जल विद्युत परियोजना है। इसकी वजह से हाल ही में लगभग 2,70,000 से अधिक पेड़ों की कटाई हो रही है यहाँ पे, और इससे जो है वहाँ की जो मतलब कि पर्यावरण है, वहाँ की जो नेचर है उस पर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इसी की वजह से ये एटालिन जल विद्युत परियोजना खबरों में रही है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दिबांग नदी पर ये प्रस्तावित है। 7 साल में इसको निर्मित पूरा कर दिया जाएगा इसका निर्माण। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो पक्षियों की लगभग 680 प्रजातियाँ पाई जाती है जो अब पूर्णतया खतरे में है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसीलिए ये जो है कौन सी परियोजना है? एटालिन जल विद्युत परियोजना खबरों में रही है। चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात की है, थोड़ा अरुणाचल प्रदेश घूम के आते हैं। यहाँ पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश चलें तो देखिए यहाँ आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पर? देखिए ये वाला अरुणाचल प्रदेश है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया ये है अरुणाचल प्रदेश। इधर इसकी बॉर्डर जो है सिक्किम से लगी हुई है, ठीक है, और इधर जो नीचे जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हो आप, ये नागालैंड, इधर इसकी बॉर्डर जो है नागालैंड से लगी हुई है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर इसकी जो कैपिटल है उसकी अगर थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, उसके अलावा जो और डिटेल्स है वो भी हम जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर इसकी बात करते हैं फाउंडेड डेट की, तो देखिए 21 जनवरी 1972 को जो है इसको यूनियन टेरिटरी के रूप में चुना गया था। बाद में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था 20 फरवरी 1987 को। और अगर बात करें यहाँ पे कैपिटल की तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी ईटानगर है। जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 25 है, ठीक है। और यहाँ पे जो गवर्नर है वर्तमान में वो कौन है? जो BD मिश्रा है ये गवर्नर है, ठीक है, BD मिश्रा इसके गवर्नर है, ध्यान रखिएगा। कहाँ के? हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। चलिए मुख्यमंत्री की अगर बात करते हैं तो पेमा खांडू है वर्तमान में BJP से, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और जो यहाँ पर जो राज्यसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? 1 है, और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 2 है यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और UST के छात्रों के एक समूह ने कम लागत वाला एक वेंटिलेटर तैयार किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? इस वेंटिलेटर का नाम जो है क्या रखा गया है? रूहेदार वेंटिलेटर इसको नाम दिया गया है। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे और अगर बात करते हैं तो यह फोटो में जो आप देख रहे हैं ये है रूहेदार वेंटिलेटर, ठीक है। इसको जो है IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है
ICUT, इसके द्वारा जो है इसको निर्माण किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। जो इनके छात्र है उन्होंने कंबाइंड रूप से इसको तैयार किया है। और हाल ही में जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के लिए काफ़ी सारे वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट जो है पड़ती जा रही है, और इसी वजह से जो है काफ़ी जो मतलब की संस्थाएं हैं, काफ़ी जो संगठन हैं, वो अपने अपने तरीके से जो है सस्ते वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में काफ़ी बताया, DRDO इसरो ने किया था अपना खुद का वेंटिलेटर, और जो यहाँ पे भारतीय रेलवे उसने भी किया था, दिल्ली सरकार ने भी किया था, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो है अपने अपने वेंटिलेटर्स तैयार कर रहे हैं कम लागत वाले। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर जो ये वाला जो मतलब कि जो संगठन है, जो मतलब कि जो ग्रुप है स्टूडेंट्स का, इन तीनों कॉलेज का, इन्होंने भी मिलकर एक यहाँ पे कम लागत का वेंटिलेटर्स तैयार किया है स्थानीय सामग्रियों से, जिसको रोहदार नाम इसको दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, कांग्रेस के दिग्गज नेता देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में जो है निधन हो गया है। किस राज्य के ये राज्यपाल नहीं थे निम्न में से? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे थे, बाकी यहाँ पर ये बिहार के राज्यपाल रह चुके थे, त्रिपुरा के रह चुके थे, पश्चिम बंगाल के रह चुके थे। तो यहाँ पर जो काफ़ी दिग्गज कांग्रेसी नेता थे जिनका हाल ही निधन हो गया है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है देवानंद, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, देवानंद कुंवर की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। चलिए इनकी अगर मैं बात करता हूँ कुछ कार्यकाल की, तो देखिए जो मतलब कि 2009 से और 21 मार्च 2013 तक ये बिहार के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। 9 से 13 तक जो है ये बिहार के राज्यपाल थे। उसके बाद में 13 से और 14 के बीच में ये त्रिपुरा के राज्यपाल रहे थे, और 9 से और 10 के बीच में ये बंगाल के राज्यपाल का भी अतिरिक्त कार्यभार इनको सौंपा गया था। तो ये इनका कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, प्रतिवर्ष किस दिन को दुनिया भर में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का आयोजन किया जाता है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस का जो आयोजन है वो हर साल 26 अप्रैल को किया जाता है। यहाँ पर विश्व बौद्धिक संपदा की अगर मैं बात करता हूँ, सब विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की, जैसा कि आप देख रहे हैं 26 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 2000 में, जो है सन 2000 में इसकी स्थापना जो WIPO है, बौद्धिक संपदा संगठन, इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि मनाने की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो पेटेंट्स होते हैं लोगों के, जो कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, जो डिजाइन्स हैं, उनके बारे में, उनके महत्व को समझाना, लोगों को बताना, और इसी के मकसद से जो है इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। ये आप ध्यान रखिएगा। 26 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है, ये भी तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए 26 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है कि 26 अप्रैल को ही 1970 के अंदर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए एक समझौता हुआ था, और इसी वजह से यहाँ पर इसको हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अब यहाँ पे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो WIPO है, ये कौन है? एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उनकी रक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। 1967 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इस संस्था में कुल 188 देश शामिल है, और भारत भी इसका सदस्य देश है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, जो WIPO है इसका सदस्य भारत भी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, कोविड-19 के कारण किस देश में होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक का रद्द कर दिया गया है? पिच ब्लैक जो है 2020, इसको हाल ही में कैंसिल कर दिया गया है। और ये कहाँ पर आयोजित प्रस्तावित था? इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में होना प्रस्तावित था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं आपको। 27 जुलाई से और 14 अगस्त के बीच में ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था एक बहुपक्षीय जो युद्धाभ्यास है, जिसको नाम दिया गया है पिच ब्लैक, ठीक है। इसमें हम अगर बात करते हैं, देखिए इसमें कई देशों की जो विश्व भर से एक जो मतलब कि कई सेनाओं को एक साथ कंबाइंड करके ये युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है, जिसमें हमारी भारतीय सेना भी शामिल होती है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इंटरनेशनल जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन है ये, लेकिन यहाँ पर हमारा भारत इसमें शामिल होता है, इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भारत है, इसमें भारतीय वायुसेना ने जो पिच ब्लैक है, इसमें 2018 में पहली बार इसमें भाग लिया था। तो 2018 में जो पिच ब्लैक हुआ था उसमें पहली बार भारत ने हिस्सा लिया था, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, देखिए थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया भारत के संदर्भ में और अगर बात करते हैं, तो एक जो सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्रेलिया भारत के बीच में, वो है ओस इंडेक्स, जो बीते दिनों संपन्न हुआ था। 2019 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये अब तक का सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलियाई दल का जो है इसमें जो है हिस्सा लिया था। और ये भारत और इसके बीच में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। ओस इंडेक्स इसको नाम दिया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत के किस देश को
भारत ने किस देश को 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट्स हैं और यहाँ पे 50,000 जो है यहाँ पर जो स्टेराइल है और उसके अलावा जो सर्जिकल दस्ताने हैं और अन्य आपातकाल चिकित्सा आपूर्ति है वो भेजी गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो किस देश को भेजी है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को भेजी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो टैबलेट्स है जो अभी कोविड-19 के संदर्भ में काफ़ी चर्चा में है और काफ़ी यूजफुल साबित हो रही है। ठीक है, ये 1 लाख टैबलेट्स भेजी है। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पे स्टेराइल जो भेजे हैं 50,000 सर्जिकल दस्ताने और काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे भेजी गई है। बांग्लादेश को ये सारी चीज़ें भेजी गई है, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा बांग्लादेश चल के आते हैं हम। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो आप देख पाओगे भारत से जो बांग्लादेश है उसका कहाँ से कनेक्शन है। यहाँ आप देखोगे जो ये आप एरिया देख रहे हो ये है आपका यहाँ पे बांग्लादेश। ठीक है, इधर गुवाहाटी, इधर पटना, ठीक है, इधर कोलकाता, ये सारी जो है इससे सटे हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा बांग्लादेश की कैपिटल करेंसी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका और ये भी आप ध्यान रखिएगा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है वर्तमान में की। ठीक है, ये इसकी पॉपुलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च शिक्षा सचिव जिनको हाल ही सूचना व प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो ये है अमित खरे। इनको हाल ही में सूचना व प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार यहाँ पे इनको सौंपा गया है, अमित खरे को, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए जो NN सिन्हा है इनको ग्रामीण विकास विभाग और जो इंदु शेखर है, इंदु शेखर चतुर्वेदी, इनको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का सचिव बनाया गया है। ये दोनों पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों नाम भी यहाँ पे। ठीक है, NN सिन्हा को ग्रामीण विकास विभाग का जो सचिव है वो बनाया गया है और इंदु शेखर चतुर्वेदी को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का जो है यहाँ पर सचिव चुना गया है। ठीक है, और अमित खरे को यहाँ पे सूचना प्रसारण मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस देश की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। सना मीर जो है पाकिस्तान की प्लेयर है, पाकिस्तान की एक महिला प्लेयर है, काफ़ी पॉपुलर महिला प्लेयर है। यहाँ पर देखिएगा आप क्रिकेट की, ये पाकिस्तान की पूर्व कैप्टन भी रह चुकी है। अगर यहाँ पे इनके करियर की बात करते हैं तो 226 अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने अपने करियर में टोटल खेले हैं, जिसमें 2009 से 2017 तक बतौर कैप्टन इन्होंने 137 मैच जो है खेले थे कैप्टन के तौर पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इन्होंने 120 वनडे मैचों में 151 विकेट लिए थे, जबकि 106 T20 मैचों में 89 जो है 89 विकेट इन्होंने लिए थे। पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से ये तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, जिसके टोटल 1630 रन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल के एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए किस नाम से एक रोबोट तैनात किया है? तो इस रोबोट को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया कर्मी बूट के नाम से एक रोबोट जो हाल ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो केरल का है वहाँ पर इसको जो है तैनात किया गया है, जिसको आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। इस तरीके का ये रोबोट है। और अगर थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं तो इस रोबोट को जो है किसने सौंपा है? इसको सौंपा है जो मोहनलाल विश्वनाथी जो फाउंडेशन है, इसने जो है इस रोबोट को जो यहाँ का एर्नाकुलम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसमें इसको सौंपा है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम केरल की बात किए तो केरल भी थोड़ा सा चल के आते हैं। देखिए केरल को अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो आपको मिलेगा केरल हमारे भारत के अंत में। ठीक है, नीचे लास्ट में ये आपको जो रेड एरिया दिख रहा है ये है केरल यहाँ पे। ठीक है, चलिए केरल की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले इसके सिंबल्स आप देख सकते हैं। जो मैमल्स है, नेशनल मैमल्स केरल का वो है एलिफेंट। ठीक है, इंडियन एलिफेंट। पक्षी की अगर बात करते हैं, केरल का राष्ट्रीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल इसका राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फ्रूट जो है वो है जैक फ्रूट, यहाँ का राष्ट्रीय फ्रूट है। ठीक है, राष्ट्रीय ट्री की अगर बात करते हैं तो कोकोनट ट्री यहाँ का केरल का राष्ट्रीय ट्री है। चलिए यहाँ अगर बात करते हैं थोड़ा सा इसकी स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1956 में। इसका जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, इसकी कैपिटल है। राज्यों की जिलों की संख्या यहाँ पे कितनी है? 14 है। गवर्नर कौन है वर्तमान में? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, उसके अलावा जो मुख्यमंत्री वो है पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है यहाँ पे और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 20 है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कोविड-19 है इसके इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला
पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। देखिए यहाँ पर ये हॉस्पिटल कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी हॉस्पिटल बन गया है, यूपी के अंदर ये स्थित है। चलिए यहाँ पे हमने प्लाज्मा थेरेपी की बात की है, जान लेते हैं थोड़ा सा कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। अभी काफ़ी चर्चा में कोविड-19 के उपचार को लेकर ये थेरेपी। देखिए सिंपल भाषा में अगर बात करते हैं तो कोई भी अगर जो कोविड पेशेंट होता है, ठीक है, जो कोरोना से संक्रमित व्यक्ति होता है, तो उसके इलाज के लिए ये थेरेपी यूज की जाती है। अब यहाँ पर जो भी कोई कोरोना से संक्रमित पेशेंट है वो अगर रिकवर हो जाता है, ठीक है, वो जब सही हो जाता है, जब स्वस्थ हो जाता है, तो क्या किया जाता है कि उसके जो बॉडी है उसके अंदर से प्लाज्मा को निकाला जाता है। जो स्वस्थ होता है उसके ब्लड से जो है प्लाज्मा को निकाला जाता है और उस प्लाज्मा को जो है कहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, जो दूसरा कोरोना वायरस का जो रोगी होता है उसके शरीर में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे उसके शरीर में इंजेक्ट करने का क्या मतलब है, देखिए जो रोगी सही हुआ है उसके अंदर जो एंटीबॉडीज है उसका निर्माण हो जाता है। उसके निर्माण से क्या होता है कि जो कोरोना है उससे लड़ने में वो सहायक रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडी जो इसके स्वस्थ आदमी की जो मतलब कि अंदर बनी है, वो एंटीबॉडीज अब जो है उसके अंदर डाल दी जाती है, जो रोगी होता है उसके अंदर। अब ये जो एंटीबॉडीज है ये इसको भगाने में, कोरोना को भगाने में जो है इसमें मदद करती है। तो इसी तरीके से ये प्लाज्मा थेरेपी काम करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, आज की क्विज है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखिए क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो पार्टी है इसको कितनी सीटें मिली थी इसमें, वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी सही आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक से जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।